तो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजास पे लगभग 90 लाख की सब्सक्रिप्शन फी लगा दी है और इससे भारत में कई लोग खुश हैं ये सोच के कि जितने भी टैलेंटेड इंडियंस भारत छोड़ के यूएसए गए थे काम करने के लिए, अब वो भारत वापस आएंगे और भारत के लिए काम करेंगे, जिससे भारत की प्रगति होगी। वेल आई विश, लेकिन इतना आसान नहीं है। आज भारत में जितने भी लोग यूएसए की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें यह मालूम है कि ये कंपनीज भारत से केवल बैकएंड का काम कराती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैकएंड का काम केवल मॉडर्न डे मजदूरी है। कहने का मतलब यह है कि सारी इनोवेशन और इन्वेंशन तो वहां यूएसए में हो रही है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मजदूरी चाहिए होती है वो ये लोग इंडिया से हायर करते हैं, क्योंकि ये मजदूरी हम उन्हें सस्ते में करके देते हैं। आसान भाषा में, घर को डिजाइन करने वाला इंजीनियर यूएसए का है और उसको बनाने के लिए जो लेबर चाहिए वो इंडिया का है। इंपॉर्टेंट दोनों है, नो डाउट, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि आप इंजीनियर बनना चाहेंगे या लेबर। अब भारत में जो लोग इन्वेंशन और इनोवेशन करना चाहते हैं और करने का टैलेंट रखते हैं, वो यूएसए इसीलिए चले गए क्योंकि उनको भारत में वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो अब जब ये टैलेंटेड इंडियंस भारत वापस आएंगे तो हम उनके टैलेंट्स का सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां पे वो अपने टैलेंट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें एक मजदूरों के देश से इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स का देश बनना पड़ेगा और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि और इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स पनप सकें। और ऐसा माहौल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सरकार और कॉर्पोरेट कंपनीज मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं। मेरा पॉइंट बस इतना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमें अपने साइड से भी पूरी कमिटमेंट देनी पड़ेगी।